सो है एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है डॉक्टर दुर्गेश्वर मिश्रा। पिछले क्लास में हमने देखा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था क्या क्या पार्ट्स होते हैं ब्रेन में। जस्ट अ मिनट। हमने फोर ब्रेन के बारे में देखा था, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, एक छोटा सा डाउट है बहुत सारे लोगों का कि कॉर्पस कैलोसम क्या है, तो इसको मैं डिस्कस करूंगा। मान लो ये ब्रेन है? ये ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर है और ये ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर है, दोनों आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, ये ट्रैक्ट है नर्व फाइबर का, जिसको हम नाम दे रहे हैं कॉर्पस कैलोसम। ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर, ये दोनों आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। उसी को हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। बहुत ही सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट आज हम देखेंगे कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का क्या क्या फंक्शन होता है। ओके, तो सबसे पहले हमको देखना है कि फोर ब्रेन जो होता है ना, यू सी हियर, जस्ट अ मिनट, आपको देखना है कि फोर ब्रेन कॉन्सिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना है, सेरिब्रम, सेरिबेलम नहीं। बहुत बार कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लोग गलत मार्क कर देते हैं कि फोर ब्रेन कॉन्सिस्ट ऑफ सेरिब्रम, इट्स नॉट सेरिबेलम। ओके, सेरिब्रम, स्पेलिंग पे ध्यान देना है। टिक करने से पहले हमेशा चेक करना है कि सेरिब्रम लिखा है या सेरिबेलम लिखा है। ओके, तो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये तीन पार्ट्स होते हैं। उसके अलावा और क्या आपको ध्यान रखना है कि जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है ना, उसमें बहुत सारे लोब है, जैसे कि फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड पेराइटल लोब। लोकेशन के बेसिस पे नाम दिया गया है, नाम सुन के घबराना नहीं है, मैं बताता हूं कैसे। फ्रंटल लोब, फ्रंट पे है इसलिए नाम दिया गया फ्रंटल लोब। टेम्पोरल, टेम्पोरल साइड में पाया जाता है इसलिए नाम दिया गया टेम्पोरल लोब। पेराइटल लोब ऊपर की तरफ है इसलिए नाम दिया गया पेराइटल लोब। पीछे की साइड है इसलिए नाम दिया गया ऑक्सीपिटल लोब। ओके, तो ये लोब याद रखने हैं। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म दिया है एनसीईआरटी में, कॉर्पस, ये सॉरी, एसोसिएशन एरिया। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, सी दिस एसोसिएशन एरिया। ओके, ट्राई टू फोकस इट, जस्ट अ मिनट। ये दिया आपका ये एसोसिएशन एरिया। ओके, तो एसोसिएशन एरिया क्या है? जो ब्रेन में होता है ना, सेंसरी एरिया है, जिसका काम है परसेप्शन को रिसीव करना, सेंसेशन, सेंसरी एरिया। दूसरा होता है मोटर एरिया, मोटर नाम ही से क्लियर है, मोटर फंक्शन, मूवमेंट। और तीसरा है बहुत सारा एरिया ऐसा है जो कि ना ही सेंसरी है ना ही मोटर है। दीज रीजन्स आर नोन एज एसोसिएशन एरिया। तो मैंने क्या बोला, हमारे ब्रेन में सेंसरी एरिया है, मोटर एरिया है और बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जो ना ही सेंसरी है ना ही मोटर है। दीज रीजन्स आर नोन एज एसोसिएशन एरिया। ओके, इसका क्या काम होता है ये ध्यान रखना है। इसका काम है इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। यू कैन सी हियर, जस्ट ट्राई टू फोकस, इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। ये तीन चीजें याद रखनी है। ओके, तो मैंने क्या बोला, फाइनली इतना एसोसिएशन एरिया को कॉम्प्लिकेट नहीं करना। बहुत सारे लोग इतने कंफ्यूज होते हैं क्या है, क्या फंक्शन है। ठीक है, तो ब्रेन में हमारे सेंसरी एरिया है, मोटर एरिया है और बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जो ना ही सेंसरी है ना ही मोटर है। दीज रीजन्स आर नोन एज एसोसिएशन एरिया। काम क्या हुआ, यू कैन सी हियर, जहां जहां मैंने हाईलाइट किया है उसका काम है इंटर सेंसरी एसोसिएशन, नंबर 1। नंबर 2, मेमोरी, याद रखने में रोल है, एंड कम्युनिकेशन, बातचीत में रोल है। मैं बातचीत कर रहा हूं, कम्युनिकेशन, तो इसमें क्या है, मेरा एसोसिएशन एरिया इन्वॉल्व है ब्रेन का, तभी मैं बातचीत कर पा रहा हूं। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा है, इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका हाइपोथैलेमस। थोड़ा सा और आप जाओ नीचे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आपको दिखेगा। इफ यू सी हियर, यहाँ पे है थैलेमस। तो थैलेमस क्या करता है ना, थैलेमस एक रिले सेंटर की तरह काम करता है।
फॉर द सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, सेंसरी सिग्नल है, मोटर सिग्नल है, उसके लिए थैलेमस एक्ट एज रिले सेंटर। ओके, नेक्स्ट है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है, हमने पिछले सेजाइटल सेक्शन ऑफ ब्रेन में देखा था कि थैलेमस ऊपर है, हाइपोथैलेमस नीचे है। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या है? तो हाइपोथैलेमस का बहुत ही सिंपल सा काम है, बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन, ठीक है, थर्मो रेगुलेशन जिसको बोलते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अर्ज ऑफ ईटिंग और अर्ज ऑफ ड्रिंकिंग, खाना और पीना। पीना वो वाला पीना नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रिंकिंग वाटर। ओके, तो थर्मो रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन, नंबर 1। नंबर 2, अर्ज ऑफ ईटिंग, भूख लगना, प्यास लगना, यही सिंपल सा काम है हाइपोथैलेमस का। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज और है, इफ यू सी हियर, तो एक कॉन्सेप्ट दिया है इसमें लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम का। जस्ट अ मिनट, सी हियर, लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम में आपको क्या ध्यान रखना है वो समझना है कि लिम्बिक लोब है क्या। लिम्बिक लोब जो होता है ना, बहुत सारे पार्ट्स हैं ब्रेन के जो मिलके बनाते हैं, जैसे हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, अमाइगडेला, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं? लिम्बिक सिस्टम बनाती हैं, और इसका फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका रोल है सेक्सुअल बिहेवियर में, इमोशनल रिएक्शन जो होता है, जो एक्सप्रेशन है, इमोशनल एक्सप्रेशन है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई गुस्सा हो रहा है, तो इमोशनल जो एक्सप्रेशन चेहरे पे आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है? लिम्बिक लोब, लिम्बिक सिस्टम की वजह से ही ये सब होता है। तो रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल एक्सप्रेशन, जैसे एग्जांपल एक्साइटमेंट है, प्लेजर है, रेज है, गुस्सा, डर लगना, फियर, इवन मोटिवेशन, इन सब के लिए क्या है? लिम्बिक लोब, लिम्बिक सिस्टम इन्वॉल्व है। इसीलिए कोई चीज अगर हम इमोशन से रिलेट करके याद रखते हैं तो बहुत ही लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। क्यों? क्योंकि लिम्बिक लोब का हमने क्या फंक्शन देखा, यू सी हियर, मोटिवेशन है, इमोशनल रिएक्शन है। तो कोई भी चीज अगर हम इमोशन से रिलेट करके याद रखते हैं ना, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। तो इसीलिए कभी कुछ ऐसा इमोशनल इवेंट है, ब्रेकअप है, या फिर किसी का डेथ हो गया, बहुत ही लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ध्यान रखना है, उसमें एक है सेरेब्रल एक्विडक्ट के बारे में याद रखना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एक कैनाल है जिसको हम बोल रहे हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट दैट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन, बस ये याद रखना है। मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के थ्रू एक कैनाल पास कर रहा है जिसको हम बोल रहे हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट। और मैंने कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के बारे में बताया था, सी हियर, जस्ट अ मिनट, इट्स नॉट वर्किंग, जस्ट अ मिनट। ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के बारे में बताया था कि डोर्सल पोर्शन जो होता है मिड ब्रेन का कंसिस्ट ऑफ 4 राउंडेड स्वेलिंग, 4 राउंडेड स्वेलिंग होती है या लोब्स होते हैं, उसी को हम बोले कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्रिजेमिना मतलब 4, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इसीलिए नाम पड़ा। तो मिड ब्रेन याद रखना है, लोकेटेड बिटवीन थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इसीलिए नाम पड़ा मिड ब्रेन। थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम दिया मिड ब्रेन, नंबर 1। नंबर 2, सेरेब्रल एक्विडक्ट के बारे में याद रखना है कि इट पासेस टू द मिड ब्रेन, नंबर 2। एंड नंबर 3, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना की डोर्सल पोर्शन जो होता है मिड ब्रेन का, वहां पे 4 राउंडेड स्वेलिंग पाई जाती है जिसको हम बोल रहे हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। नेक्स्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में मैंने बताया था कि पॉन्स होता है, सेरिबेलम होता है और मेडुला होता है, 3 चीजों से मिलकर बना होता है। तो कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाइंड ब्रेन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला। चौथा ऑप्शन जो होगा कुछ और डाल देगा, तो हैव टू टिक कि 3 पार्ट्स होते हैं, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला। ओके, नेक्स्ट है क्या क्या फंक्शन है। मेडुला का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम इसी को देखते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होता है ना इसी से पूछे गए। ओके, सी हियर, मेडुला, यहां पे देखो, जस्ट अ मिनट, ये मेडुला। तो
मेडुला कंटेन सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सीक्रेशन। जो मैं सांस ले रहा हूँ, रेस्पिरेशन, कार्डियोवेस्कुलर जितने भी रिफ्लेक्सेस है, कार्डियो मतलब हार्ट, वेस्कुलर ब्लड वेसल, तो कार्डियोवेस्कुलर जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उसको रेगुलेट करता है मेडुला, एंड गैस्ट्रिक सीक्रेशन जो स्टमक में गैस्ट्रिक सीक्रेशन हो रहा है उसको भी मेडुला रेगुलेट करता है। ओके, तो ये हो गया मेडुला के बारे में। नेक्स्ट है पोन्स। सी हियर, पोन्स। पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ऑफ ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। ठीक है, और सेरिबेलम जो होता है वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मेनी मोर न्यूरॉन। सेरिबेलम जो होता है ना, उसमें ये पूछा जाता है कि सेरिबेलम में कॉन्वोल्यूटेड सरफेस क्यों है। तो सिंपल सा रीजन है, जैसे मान लो ये ब्रेन है, ओके, तो इसमें सरफेस जितना ही कॉन्वोल्यूटेड रहेगा ना, तो उसमें उतना ही ज्यादा न्यूरॉन का स्पेस मिलेगा। जितना ही कॉन्वोल्यूटेड है उतना ही ज्यादा उसमें न्यूरॉन रहेंगे, जितना ही ज्यादा न्यूरॉन है उतना ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, उसके अलावा मेडुला के बारे में आपको एक चीज और याद रखना है कि मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला है ऊपर, नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है, तो मेडुला जो होता है ब्रेन का कनेक्टेड होता है स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा पार्ट जो होता है ब्रेन का वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। तो आंसर है मेडुला। ओके, तो ब्रेन स्टेम, तीसरा पॉइंट है आपको ब्रेन स्टेम याद रखना है। तो ब्रेन स्टेम क्या क्या मिलकर बनाता है वो आपको याद रखना है। तो मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, तीन ऐसे पार्ट है ब्रेन के। क्या बोला मैंने? मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, तीन पार्ट है ब्रेन का जो मिलकर बनाता है ब्रेन स्टेम। ओके, तो ये एटलीस्ट मिनिमम इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो पोन्स हमने देखा, सेरिबेलम देखा, मेडुला देखा। पोन्स का रोल है रेस्पिरेशन में। पोन्स में एक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं न्यूमोटेक्सिक सेंटर, जो हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। सेरिबेलम हमने देखा कि इसमें कॉन्वोल्यूटेड सरफेस है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्पेस फॉर मोर एंड मोर न्यूरॉन। फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सेरिबेलम का फंक्शन क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम सीधे सीधे चल पाते हैं, कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, तो इसका किसका फंक्शन है? सेरिबेलम। एंड मेडुला का तो हमने देखा ही, बहुत इंपॉर्टेंट, इट कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन। सो फाइनली आई विल समराइज इट। आज हमने क्या क्या देखा? जस्ट अ मिनट, just a minute, yeah, you can see here, हमने फोर ब्रेन के बारे में देखा। ओके, जस्ट अ मिनट। तो हमने फोर ब्रेन के बारे में देखा कि फोर ब्रेन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। उसके अलावा हमने देखा कि दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में कनेक्टेड होता है बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। मैंने डायग्राम दिखाया था ऐसे, ये ऐसे करके दिखाया था मैंने, बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, जिसको हम बोल रहे हैं कॉर्पस कैलोसम। नेक्स्ट हमने देखा था थैलेमस, कि थैलेमस एक्ट एज रिले सेंटर फॉर द सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग के लिए। फिर हमने देखा था हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे है, इसलिए नाम पड़ा इसका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या क्या रोल है? हंगर में रोल है, थर्स्ट में रोल है, हमको प्यास लगती है, भूख लगती है, सब किसका काम है? हाइपोथैलेमस का काम है। टेम्परेचर रेगुलेशन हमने डिस्कस किया, जिसको हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन, ये किसका काम है? हाइपोथैलेमस का काम है। नेक्स्ट हमने देखा ये मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन जो होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा मिड ब्रेन। इसमें हमने देखा था सेरेब्रल एक्विडक्ट के बारे में, एक कैनाल है जो मिड ब्रेन के थ्रू पास होती है। सी हियर, एक कैनाल है जो मिड ब्रेन के थ्रू यहाँ पे पास हो रही है, इसी को हमने बोला था सेरेब्रल एक्विडक्ट। समझ आ रहा है मिड ब्रेन में? उसके बारे में, उसके अलावा हमने देखा कि 4 राउंडेड स्वेलिंग पाई जाती है जो डोर्सल सरफेस होता है मिड ब्रेन का, जिसका नाम क्या था? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्योंकि 4 राउंडेड स्वेलिंग है इसलिए इसका नाम दिया था कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। देन हमने देखा हाइंड ब्रेन के बारे में। हाइंड ब्रेन किस चीज से मिलकर बना है, यही एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला। देन हमने देखा था कि ये जो पोन्स है, सी हियर, ये जो पोन्स है इसका क्या क्या काम होता है?
पॉन्स का रोल है, पॉन्स में को हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं, इसका रोल है रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट हमने देखा था ये सेरिबेलम दिख रहा है, सेरिबेलम का क्या रोल होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। नेक्स्ट हमने देखा था यू कैन सी हियर मेडुला, मेडुला का क्या क्या फंक्शन होता है, मेडुला जो होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें आज हमने देखी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।